घने वनों से घिरा हुआ है। कि सबरीमाला मंदिर है। यह मान्यता है कि यह मंदिर में विराजित भगवान अयप्पा साथ ही केवल चारी थे, 10 वर्ष जिसकी से कम वजह से और मंदिर में 50 10 वर्ष वर्ष से से आयु की 50 महिलाएं वर्ष तक इस की मंदिर में जा महिलाओं का सकती हैं। आना इस मंदिर के इस मंदिर में दर्शन के आसानी से लिए पहचान सिर्फ नैवेद्य से जाते हैं। नमः शिवाय। The Sri Padmanabha Swami Temple, Tirunelveli, South India, is a fine example of exquisite architecture and center each floor on its opposite से बना है और फरवरी में शुरू होने जा रहा है, जिसे राज्य की ओर से शुरू किया गया है। जेंडर म्यूजियम एक एम्फी थिएटर और Another enchanting feature of Onam is Vallamkali, the steamboat race held on the river Pampa. It is a colorful sight to watch the decorated boat oared by hundreds of boatmen. साथ ही फूलों से सजावट होती है। उसी तरह ओणम से 10 दिन पहले घरों को फूलों से सजाने का कार्य चलता रहता है। घर को अच्छे से सजाकर बाहर रंगोली बनाते हैं। खासकर घर में कमरे को साफ करके एक वृत्त रचे जाते हैं। अगला फ्रेंड्स 9वें दिन घर में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की पूजा होती है। पकवान बनते हैं। इनमें कई प्रकार की डांग व चना के आटे का प्रयोग। हेलो दोस्तों, आपका विद्रुम एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन है। कल के राज्य में हम लोगों ने पिछले राज्य जो दर्शन हम लोगों का चल रहा है, आज आइए नए राज्य पे चलते हैं। आज का राज्य है केरल। आज केरल राज्य के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे शुरू से लेके अंत तक, कि जो जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर इस राज्य से आए हुए हैं, उनके बारे में हम एकदम ब्रीफ जानकारी देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं केरल राज्य के बारे में। सबसे पहले आते हैं गठन के बारे में। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? सबसे पहला टॉपिक, 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन हुआ है। और वहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें? विधानसभा सीटें 141 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं और लोकसभा सीटें 20 हैं। अब आ जाते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है। इस टाइम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पी विजयन है। और जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और इसकी राजधानी आप लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम होती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की भाषाएं 2 हैं, जो भाषाएं 2-3 हैं, बट उसमें से सबसे ज़्यादा मलयालम इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश जो कि वहाँ की भाषा है। 2 भाषा है, मलयालम और इंग्लिश। और वहाँ पे पशु के बारे में आ जाते हैं। वहाँ का पशु क्या है? उस राज्य का राष्ट्रीय राज्य पशु, उस पशु वहाँ का है हाथी। और पक्षी धनेश, पक्षी जो है वहाँ का धनेश है, उसको वहाँ ग्रेट हॉर्नबिल बोलते हैं इंग्लिश में, और धनेश बोलते हैं उसको हिंदी में। और वहाँ के आ जाते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता के पता ही होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य, आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे साक्षर राज्य केरल ही है, जो कि 94% पूरी टोटल है। साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। 94% साक्षरता है। उसमें से पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर 96% है और महिलाएं जो है 92% साक्षर हैं। अब आ जाते हैं वहाँ के लिंगानुपात के बारे में। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वहीं पे पाया जाता है।
1084 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उसी राज्य का है और सबसे ज़्यादा साक्षर लोग भी उसी राज्य में रहते हैं। यहाँ का अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लोक नृत्य, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में टॉपिक है। लोक नृत्य इस राज्य से हमेशा हर राज्य मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इस राज्य से आना तय रहता है, कोई न कोई रह जाता है। लोक नृत्य जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, कथकली नृत्य। कथकली नृत्य होती क्या है, मतलब कैसे किस मतलब क्यों मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है, मतलब इसके बारे में थोड़ी सी बता दें। इस कथकली को जो मनाया जाता है बुराई पर सच्चाई की जीत से रिलेटेड है। जो आप लोगों को याद करने की एक छोटी सी ध्यान रहे कि कथकली जो ये लोक नृत्य है ये हमें दर्शाती या दिखाती है कि बुराई पे जो है सच्चाई की जीत के बारे में बताती है कथकली नृत्य। एक ओट्टम नृत्य है जो कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। और मोहिनी अट्टम है, कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है वहाँ मतलब ये मोहिनी अट्टम जो डांस है क्लासिकल डांस है और एक काली अट्टम डांस है। यहाँ पे जो 4 नृत्य हैं कथकली, ओट्टम, मोहिनी अट्टम और काली अट्टम, ये चारों डांस याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, कई सारे हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसी के बारे में मैंने बताया है। त्यौहार के बारे में आ जाते हैं। सबसे फेमस त्यौहार वहाँ का ओणम होता है, सबसे ज़्यादा फेमस त्यौहार, सबसे फेमस त्यौहार ओणम त्यौहार है। ओणम त्यौहार जब होता है ये सावन के टाइम में होता है। ये त्यौहार जो है सावन के टाइम मनाया जाता है। इस त्यौहार के समय ही एक स्नैक बोट रेस होती है, मतलब नौका दौड़ होती है। ये पूछता है कि नौका दौड़ पे होती मतलब इस रेस के बारे में वहाँ पे पूछता है। स्नैक बोट रेस नाम है उसका। उस बोट रेस का जब होता है तो जो उसका विनर होता है उस विनर को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वही उसी पे मैंने लिखा है कि नौका दौड़, इस पे जीतने पर नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। जो नौका रेस होती है उस नौका रेस में जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। और यहाँ का आ जाते हैं दूसरा त्यौहार है अट्टक्कलम पोंगला। अट्टक्कलम पोंगला त्यौहार क्या है? ये महिलाओं का त्यौहार है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं इकट्ठा होती हैं एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं और गगरी का ऐसे रहता है, उस पर खाना बनाती हैं लोग कुछ करके। ऐसे गगरी के छोटी सी मटकी ले लेती हैं, मटकी को लेकर वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है जो महिलाओं, ये उत्तर प्रदेश का मतलब केरल राज्य का सबसे ज़्यादा एक जगह महिलाएं इकट्ठा होकर त्यौहार को मनाने वाला यही है सबसे ज़्यादा, अट्टक्कलम पोंगला त्यौहार, जहाँ की सबसे ज़्यादा महिलाएं एकत्रित होती हैं। और एक त्यौहार और मनाया जाता है विशु करके, विशु, जो कि वहाँ पे नववर्ष पे मनाया जाता है। जब नववर्ष आता है उस नववर्ष पे ये त्यौहार मनाया जाता है विशु। ये तीनों त्यौहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ओणम, अट्टक्कलम और विशु, एकदम ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं मंदिर के बारे में डिस्कस करते हैं। मंदिर जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय रहा है, करंट में पिछले साल 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा चलता रहा है। सबरीमाला मंदिर हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में इस पे वो भी चल रहा था, केस भी चल रहा था कि महिलाओं को बैन था, यहाँ पे जाना महिलाओं के लिए बैन था, यहाँ पे लोग सरकार दिया भी था। इस पे बहुत सारे आते हैं, बस एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, सबरीमाला मंदिर केरल में है, सबसे चर्चित मंदिर है। जो कि वहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कौन सी मंदिर है जहाँ पे महिलाओं को बैन है, तो यही आता है सबरीमाला मंदिर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया था, फिर भी अभी वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। और दूसरा आ जाता है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ये मंदिर है। इस मंदिर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो है ये इसमें इस जो मंदिर में है कौन सी शैली में बनी हुई मंदिर है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पद्मनाथ मंदिर जो बनी है इसकी शैली क्या है, जो शैली बनी हुई है इसको पूछते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है तो द्रविड़ शैली में बनी हुई है, द्रविड़ शैली में मंदिर बना हुआ है। अब आ जाते हैं प्रमुख पर्वत के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख पर्वत है, प्रमुख पर्वत में नीलगिरी और मन्नार और अन्नामुड़ी। नीलगिरी और मन्नार और अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी में गिनी जाती है। ये अन्नामुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं विद्युत परियोजना में। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत परियोजना है।
इडुक्की परियोजना और मुल्ला परियोजना, 2 परियोजना है जो इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है। इडुक्की और मुल्ला, एक ठो मुल्ला जी हैं और एक ठो इडुक्कू पेरियार योजना है। दो योजना है। मुलक्का पेरियार बाद ये जो परियोजना है, इडुक्की के बारे में आपको बता दें कि ये पेरियार नदी पे बना हुआ है, पेरियार नदी बना हुआ है। और मुल्ला परियोजना बांध के बारे में बता दें, एक डैम 99 करके मूवी आई हुई है, एक इंजीनियर है, उस पर कहानी बनी हुई है। इडुक्की परियोजना जो विद्युत परियोजना है, ये मुल्लाबाद परियोजना जो है, इस पे जो बनी हुई है मूवी 99 डैम करके बनी हुई है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं पर्यटन स्थल पे। पर्यटन स्थल में कौन कौन सा है? कोझीकोड, जो कि वहाँ का समुद्री किनारा है, उस किनारे पे वास्को डिगामा, पहली बार जब वास्को डिगामा, क्वेश्चन आप लोग उसका देखे होंगे कि वास्को डिगामा कब आया था, किस जगह आया था, तो देता है ना कालीकट बंदरगाह के नाम पर वास्को डिगामा आया था। तो यही एक कोझीकोड जो है, जो कोझीकोड किनारा है वहाँ का समुद्री किनारा है, उसी का नाम अब कोझीकोड हो गया, पहले कोलिकोड था। और दूसरा क्या है? त्रिशूर करके है। त्रिशूर पुरानी संस्कृति की राजधानी बोली जाती है, एक जगह है। दूसरा एक पर्यटन स्थल में क्या है? त्रिशूर है, इसे पुरानी संस्कृति की राजधानी। पिछली बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, वहीं से हमने इसको उठाया था। और आ जाते हैं जीआई टैग, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जीआई टैग, केरल को जीआई टैग किस में मिला है? जीआई टैग मिला है मालाबार की काली मिर्च, मालाबार की एक काली मिर्च है, उसमें जीआई टैग मिला है। और एक नबार चावल है, नबार चावल, ये चावल जो है दवा के लिए उपयोग होता है, दवाओं में इसका उपयोग होता है। तो ये नबार चावल, 2 चीज़ आता है, एक मालाबार की काली मिर्च और एक नबार चावल। अब आ जाते हैं झील के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क में पेरियार नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराकुलम नेशनल पार्क। देखिएगा, पेरियार नेशनल पार्क हाथी के लिए है, जो कि हाथी का नेशनल पार्क है, हाथी का। साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क है। आ जाते हैं यहाँ पे कुछ नोट है, फैक्ट हैं, जो उसके बारे में बता देते हैं हम आपको। वर्ल्ड का पहला जेंडर पार्क है, वर्ल्ड का पहला जेंडर पार्क यहीं पे बन रहा है केरल में। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास सेंटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास सेंटर यहीं पे है। और अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया हुआ था, उसी से ले उकेरियाना जोशी चींटी है, उसकी प्रजाति है, उसका नाम है, वही आया था कि प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? पेरियार नेशनल पार्क में पाई जाती है, जो कि उकेरिया जोशी नाम उकेरिया जोशी नाम की चींटी है, जो एक प्रजाति है, वो जो है पेरियार नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जनजातियाँ जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जनजातियों में पनियान जनजाति है, यही आया हुआ था। और कई सारी थी, बट सबसे ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट यही लगा, तो इसके बारे में हमने दर्शन किया। और एक अभी जो है कि राजस्थान में एक पेपर हुआ है रीड करके, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। युवा पंचायत समिति की पहली महिला अध्यक्ष रेशमा जी हैं। अभी जो रीड हुआ था राजस्थान में, उसमें एक पेपर में क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन को मैंने देखा था कि यहीं की केरल की हैं, युवा पंचायत समिति की पहली महिला अध्यक्ष रेशमा जी हैं, राजस्थान रीड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं इसके बारे में। स्टेट जो है इधर देख रहे हैं, ये केरल के वो बना हुआ है मैप, केरल का मैप बना हुआ है। इधर तो समुद्री किनारा होता है, इधर कर्नाटक लग गया और इधर तमिलनाडु, यही 2 हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, वही 2 राज्य हैं, जो कि एक इधर से साइड से कर्नाटक लग जाता है और इधर से तमिलनाडु, यही 2 राज्य हैं जो यहाँ पे टच करते हैं। और इस केरल राज्य में इतना ही था। और अब नेक्स्ट जो है अगले वाले राज्य में हम करेंगे। इसे हमारे वीडियो को अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे जो इसी तरह बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।